हेलो दोस्तों, ये भरत मेडिकल स्टोर कुरवार रोड ब्लॉक के पास आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू, जय हिंद। ये देखिए बहुत ही प्यारा जगह है और हम लोग आए हैं कुछ अपने विचारों का आदान प्रदान करने। क्यों भरत जी। हाँ, तो ये जगह बताइए भाई, कहाँ पे हम लोग आ गए हैं? ये क्या कहते हैं, सुल्तानपुर कुड़वार का एरिया है। अच्छा और बहुत ही शांत एरिया। दोस्तों, पहले तो आप जंगल में जो एक खुशी मिलती है आने के बाद, जो सुकून मिलता है यहाँ के एक जो चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट। हाँ 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 भाई, बताइए चूं कुछ। चूं चूं। क्या और खुशी जो मिलती कीड़े है मकोड़े इससे इधर आपको टहलते क्या हैं खुशी मिलती है भरत? और सुकून मिलता है बाहरी दुनिया से। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भरत जो है मेडिकल स्टूडेंट है। इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, फार्मासिस्ट किया हुआ है। और मैं जानना चाहता हूँ भरत, इसके क्या लाभ हैं? हम लोग यहाँ पे आके इस जंगल में इन पेड़ पौधों के साथ मिलजुल के यहाँ रहना, यहाँ वॉक करना कुछ लाभदायक हो सकता है हम लोगों के लिए? ये स्वास्थ्य लाभदायक है। जो हम इस समय देख रहे हैं, कोरोना वायरस है, फेफड़ों पे इफेक्ट कर रहा है, लंग हमारे ख़राब कर रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे आइए, मेडिटेशन करिए, टहलिए, घूमिए। अच्छा अच्छा। और यहाँ की खुशबू को क्या कहते हैं, अपने अंदर लीजिए। सुकून देता है ये बाहरी दुनिया से। और हम सबको चाहिए कि ऐसे बगीचों में, जंगलों में यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए जी। और ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमें जो यहाँ की हवा होती है, उससे हमें एक स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है जी। और इस समय जो पैंडेमिक कंडीशन चल रहा है कोरोना का, तो यहाँ एक अच्छा सोर्स है हमारे बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए और एक स्वस्थ के लिए। जी भाइयों दर्शकों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। भरत जो है, इनकी मेडिकल की दुकान है, भरत मेडिकल स्टोर। भरत मेडिकल स्टोर। और आइए भरत, सामने आइए, मैं बताता हूँ आपको। जो है इनका जो मेडिकल स्टोर है 40 सालों से ऊपर हो गया। कितना हो गया भाई, कितने दिन हो गया आपके मेडिकल स्टोर को? 25 ईयर्स। 25 ईयर्स, 40 बहुत ज़्यादा हो गया। तो हमारे एरिया का बहुत ही फेमस मेडिकल स्टोर है। इनके पापा जो है देखते थे, अभी इन्होंने कंप्लीट किया अपना रिफॉर्मा। ये भी अभी ड्रेसिंग एंड जो भी काम होता है, तो कोई भी इमरजेंसी में भी इनको बुलाता है, तो ये जाके आपकी ड्रेसिंग या चोट लगी या कुछ भी है, ट्रीटमेंट करना शुरू कर दी। ये प्रैक्टिस में थे जिला अस्पताल में। इनको काफ़ी नॉलेज इन सब चीज़ों के बारे में आ गया। तो भरत, मेरे कुछ रैंडम क्वेश्चंस हैं, मैं चाहता हूँ उसके आंसर आप दो। तो क्या आप देना चाहोगे? जी। तो भरत, मैं आप इस फील्ड में हो, मैं इसी फील्ड से कुछ क्वेश्चन मेरे जो मन में है उसको जानना चाहूँगा। और ये आप बताइए लोगों को, दर्शकों को जो चैनल देख रहे हैं, कि एलोपैथी जो है, आपकी खुद की मेडिकल स्टोर है, हाँ, आपको जानकारी है लोग कितनी मात्रा में इसको यूज कर रहे हैं, कितना ज़्यादा लोगों का क्रेज़ है? आपके यहाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी मिलती हैं? जी जी। एलोपैथ का मतलब है कि इमरजेंसी ड्रग। जी, आप बताइए थोड़ा। जो कि इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा हाई पेन हो, स्टोमच हो, अंगुली का फ्रैक्चर हो हमारे शरीर में कहीं, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है कि हमें तुरंत आराम मिल जाए और तुरंत रिलीफ मिल जाए। लेकिन इसका यूज़ अब ज़िंदगी में, पूरे लाइफ में जो हमारे एक बार जब ये शुरू कर देते हैं तो इसका लाइफ टाइम तक इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका यूज़ लाइफ टाइम नहीं है। लाइफ टाइम नहीं है, तुरंत रिलीफ के लिए है कि हमें दर्द हो रहा है, तुरंत रिलीफ हो गया, बाद में इसका आयुर्वेद में हम उपचार कर रहे हैं। क्योंकि आयुर्वेद रहता है वो जड़ से ख़त्म करता है, ये जड़ से इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं जी। जैसे कि कोरोना वायरस, अभी जो कोरोना वायरस का साइड इफ़ेक्ट है अच्छा दवाओं का, जो ज़्यादातर डिस्ट्रॉयड हम बॉडी में दे के हाई एंटीबायोटिक यूज़ करके जो ब्लड होता है वो क्लॉटिंग होने लगी है। अच्छा। उससे ये ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ये सारी चीज़ें शरीर में उत्पन्न होने लगी हैं जी। तो हम सबसे यही कहना चाहेंगे, जो चैनल देख रहे हैं, एलोपैथ का ज़्यादा यूज़ ना किया जाए। बाबा रामदेव जी बोल रहे हैं कि आयुर्वेद की ओर आप आइए, क्योंकि आयुर्वेद एक जो हमारे पूर्वजों का, हमारी संस्कृति है आयुर्वेद, उससे हम कोई भी बीमारी जड़ से ख़त्म कर सकते हैं जी।
जी भरत, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। आप खुद जो है एलोपैथिक जो है लोगों को देते हैं, क्योंकि लोगों की नीड है आजकल। कोई आयुर्वेद में इंटरेस्ट नहीं लेता, चाहता है कि जल्दी जो है रिलीफ मिल जाए, आराम थोड़ा जल्दी मिल जाए, इसलिए लोग इसके पीछे भागे हुए हैं। और इसको आप बताइए कि जो बिज़नेस है मेडिकल में, मेडिकल से जो हो रहा है, जो दवाओं से हो रहा है, इससे कितना फ़ायदा हमारे इकोनॉमी में होता है, जीडीपी देखिए, कितना। जीडीपी के लिए तो ठीक ही है, बट हमारे जो गांव में चल रहा है एलोपैथ झोला छाप डॉक्टर्स, क्योंकि गांव में जो एरिया है वहाँ पे 50% झोला छाप डॉक्टर हैं, तो वो जेनरिक दवा यूज़ करते हैं, पेटेंट दवा यूज़ नहीं करते, जिसकी कॉस्ट आती है एक, मान के चलिए एक एसिक्लो पैरासीटामॉल है, उसकी कॉस्ट आती है 10 रुपये 12 रुपये, पर झोला छाप डॉक्टर उसे बेच रहे हैं 50 रुपये में, 40 रुपये में, तो दुगना तिगुना दाम ले रहे हैं। हाँ, दवा की जानकारी जिसको नहीं है वो जिसको लोग, नहीं है, हाँ वो लोग भी पैसा दे रहे हैं। कोई भी इसमें जो है आर्ग्यूमेंट नहीं करता डॉक्टर से या कुछ भी होता है। तो आज और सरकार इसकी मान्यता भी दे रही है, हाँ, सरकार की भी एक इसमें वो रहता है। हाँ उनको हाई मात्रा में टैक्स मिलता है, जिससे इकोनॉमी बढ़ रही है। तो बट ये चीज़ें लेकिन ये इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन जो जेब खर्च हो रहे हैं, हाँ, गरीब जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो वो लोग तो पैसा खर्च कर रहे हैं। उनको जो पैसा खर्च कर रहे हैं 500-1000 रुपये का ट्रीटमेंट जो करवा रहे हैं, उसका वो पूरा सोर्स नहीं अपना रहे हैं, क्योंकि जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं वो जेनरिक दवाई यूज़ कर रहे हैं, और जेनरिक की कॉस्ट जो आती है वो बहुत सस्ती होती है जेनरिक, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें हाई MRP लगाती हैं। 10 रुपये में 110 रुपये लगा देती हैं, 20 रुपये की दवा में 150 रुपये लगा देती हैं, और सरकार उन्हें मान्यता भी दे रही है, वो चल भी रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही हैं, और उससे ये असर पड़ रहा है कि हमारी जो गरीब जनता है वो लूटी जा रही है। जी, बहुत ही सही बात आपने हमारे दर्शकों को हमारे चैनल पे बताई है। इसके बारे में मैं लोगों से जानना चाहूँगा कि आप कितना जो है, आपका कितना विश्वास है एलोपैथी में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारत, मुझे जो पता है, ये इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। एलोपैथी की जितनी भी दवाइयाँ हैं, अगर एलोपैथ जब हमारे साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च किया था, उन्होंने बताया था कि एलोपैथ की जितनी भी दवा है, सर दर्द से लेके एक प्लेन पैरासीटामॉल या कोई भी हाई एंटीबायोटिक वगैरह जो लॉन्च हो रही हैं, दिन प्रतिदिन नई नई एंटीबायोटिक्स लॉन्च हो रही हैं जी, तो उसके आप कभी भी इंटरनेट पर भी देख लेंगे कि पैरासीटामॉल साइड इफ़ेक्ट, कोई भी दवा हो आप जो खाते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट, तो नीचे वो इंटरनेट पे आप जब डालेंगे तो वो देगा कि हाँ इसके ये साइड इफ़ेक्ट हैं, इस दवा के ये साइड इफ़ेक्ट हैं। रिलीफ तो हमको मिल जाता है, बट लाइफ टाइम तक जो ये दवाओं का जो है खात्मा नहीं होता। आने वाले टाइम में टाइम तक हमको सेवन भी नहीं करना चाहिए दवा की। हाँ, लेकिन जब हम इसका यूज करना शुरू कर देते हैं तो जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो उसके कारण हमको मजबूरन इसका सेवन करना ही पड़ता है। हाँ, दूसरे कोई डिजीज़ हो जाती है। हाँ, दूसरी डिजीज़ हो जाती है। जैसे हम ज़्यादा पैरासीटामॉल लेंगे तो हमें लीवर इन्फेक्शन हो सकता है जी, बहुत ज़्यादा दर्द की दवा लेंगे तो हमें हमारे किडनी या लीवर इन्फेक्शन हो सकते हैं हमें। और कभी कभी होता है कि जी मचलाने लगता है जी, ज़्यादा दवा खाने से। भरत, मैं मेरा दूसरा जो क्वेश्चन है, वो आजकल जो है शुगर पेशेंट बहुत तेज़ी से हमारे कहीं पे भी आप देखिएगा, गांव में अपने आसपास देखिएगा, आपको शुगर पेशेंट जो है मिल जाएंगे। और इसके बारे में आपकी क्या राय है? उनको किस तरह की दवाइयों पे, क्योंकि वो लोग बिना अगर एक बार आपको शुगर पेशेंट हो गया तो ये लाइफ टाइम तक, जब तक आप तक का जीवन चलता रहेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, एलोपैथ में आपको ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ती है। जी, डॉक्टर्स लिख देते हैं प्रिस्क्रिप्शन में कि ये दवा ले लीजिए, सुबह शाम खाइए। जी, तो मेटफॉर्मिन, ग्लिम्प्राइड डॉक्टर्स लिख देते हैं, लेकिन आयुर्वेद में जड़ से ख़त्म करने का उसका
दवा है आयुर्वेद में। जामुन का रस है, जामुन के बीज का चूर्ण है, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, आंवला है, जो अगर हम प्रतिदिन योगा करके और आयुर्वेद को लें जी तो शुगर को हम 1 महीने में ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो लाइफ इतनी अच्छी हो गई है हम लोग की कि आए, दवा निकाले, खाए, पानी पिए, हो गया। हाँ, अब एक टाइम टेबल बन गया है उनका। हाँ, वो कि टाइम सुबह टेबल बन शाम गया जो है। है दवा लेना है, टाइम पे वो दवा खाते हैं। उनके लाइफ का एक पार्ट, मतलब एक उसको पार्ट हाँ बना लिया है। उस पार्ट बना लिए कि दवा खाना है। और जो अभी कोरोना वायरस में ह्यूमैनिटी पावर जो हम लोगों को बढ़ा रहा, इसकी भी काफ़ी दवाइयाँ और कैल्शियम जो है, कैल्शियम की गोली तो ये तो अच्छा ही होता है। बट जो हम नेचुरल, जो हम आयुर्वेद जो बताता है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपने आसपास में अपने जो है खुद से उसको ले सकते हैं। मतलब कहीं जाना ना पड़े, हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे सोर्सेस हैं आयुर्वेद के। नीम है, गिलोय है, तुलसी है, और तमाम चीज़ें हैं। गिलो क्या होता है भाई? गिलोय होता है इम्यूनिटी बूस्टर, जो इस टाइम बहुत चल रहा है। बहुत कंपनियां हाई MRP या आयुर्वेद पे भी बिजनेस स्टार्ट हो गया है जी। पतंजलि, डाबर, वैद्यनाथ, ये लोग इतना सा गिलोय का 150 रुपये, 200 रुपये इतने से जूस का ले रहे हैं। अच्छा अच्छा। 1 लीटर का 200 रुपये, 300 रुपये, लेकिन उसका जो कॉस्ट है हमें लगता नहीं इतना सारा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भरत जो है अपने मेडिकल स्टोर पे रहते हैं और ये अभी ट्रीटमेंट करना भी लोगों का शुरू कर दिए हैं। ये प्रैक्टिस में थे तो इनको काफ़ी जानकारियाँ हुई हैं। ये अगर आपको ये जानकारियाँ कोई भी प्रोफेशनल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसका जो है प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, सभी लोग अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो ये सही जानकारी कोई भी आपको बड़ा डॉक्टर या कोई भी नहीं देगा कि भाई एलोपैथी जो है साइड इफ़ेक्ट होता है। पता सबको होता है, बट उनका बिजनेस चल रहा है, उसी से उनको पैसे मिल रहे हैं, तो कोई भी इसका जो है विस्तार से इसके बारे में नहीं बताना चाहता। ये तो अभी पढ़ाई कंटिन्यू है इनकी और प्रैक्टिस में है, तो ये अपने विचार, क्योंकि इनको ऐसा लगता है, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, हम लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। बहुत अच्छे क्रिकेट प्लेयर भी हैं भरत, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। तो ये जो चाहते हैं कि हम लोग जेन्युइनली ये चाहते हैं कि जो ये बुराइयां हैं, जो अच्छाइयों को हम अपनाएं। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे देश में एक ये इतना बड़ा आयुर्वेदा है, उसको क्यों नहीं अपना रहे हैं। यहाँ तक कि बाहर से जो डॉक्टर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो इंडिया आते हैं आयुर्वेदा से, वो रिसर्च करके नया आयुर्वेदा से ही ये एलोपैथी आया। क्यों भरत? जो फॉरेन से आ रहे हैं हमारे डॉक्टर्स, और फॉरेन कंट्रीज से जो लोग आ रहे हैं, वो आयुर्वेद पे आ रहे हैं कि क्या है आयुर्वेद, कैसा है इंडियन कल्चर। यहाँ पे आ रहे हैं बनारसी साड़ी देखने। अच्छा। यहाँ पे आ रहे हैं बनारसी साड़ी, आयुर्वेद देखने। अच्छा। यहाँ पे आ रहे हैं पत्तियों को देखने कि ये पत्तियाँ कैसे काम करती हैं। अच्छा अच्छा। कि लोग को ठीक कर देती हैं जी, बहुत। लेकिन हमारे इंडियन जो लोग हैं वो पड़े हैं दवाइयों के पीछे, बड़ी बड़ी कंपनी, ये कंपनी की दवा अच्छी है, वो कंपनी की दवा अच्छी है। किसी का नाम नहीं ले चाहूँगा कंपनी का। हाँ भाई, नहीं, आप नाम मत लीजिए, तो बस थोड़े अपने विचारों को बताइए। जो चीज़ें सही है उसको लोग क्यों नहीं, उसके लिए क्यों जागरूक नहीं है। हमारे जो कोई भी लोग हैं वो एक पैसा लगे पर हमें आसानी से उपलब्ध हो जाए, ज़्यादा हमें मेहनत ना करनी पड़े। हमारे जो आयुर्वेद लोग हैं जी, वो बहुत कामचोर हो रहे हैं। अच्छा अच्छा। कि गए 20 रुपए दिए, दर्द की दवा मिल गई, खाए, आराम हो गया। वाह, बिल्कुल। ये नहीं रिसर्च करेंगे कि क्यों दर्द हो रहा है, क्या फॉर्मूला है। आयुर्वेद में हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनसे हम ठीक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। इंटरनेट पे सर्च करेंगे क्या, मोबाइल फ़ोन की MRP क्या है। आयुर्वेदा के कुछ जो हम लोग अपने विलेजेस में अभी भी कुछ हैं जो जानकार लोग हैं, वो आयुर्वेदा को ही मानते हैं।
जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उसके लिए वो ये एलोपैथिक मेडिसिन नहीं यूज करते। बट ये शहरों में मैंने ऑब्जर्व किया है, वहाँ पे तो आयुर्वेदा को कोई भी नहीं मानता और ख़त्म हो चुका है ये सारी गाँव चीज़ें। में वो एलोपैथी के लिए 100% श्योर हैं कि अगर मैं बीमार होता हूँ तो इसी से रिलीफ मिलेगा, यही जो है हमको नया जीवन देगा। अगर कोई भी बड़ी बीमारी हो गई है तो वो उनको लगता है कि हम इसी से ठीक हो सकते हैं। आयुर्वेदा के लिए कोई भी आजकल आयुर्वेदा को जो जानने वाले हैं वो भी इसको नहीं ले आ रहे हैं, क्योंकि उनकी बात को कोई मानता नहीं है। बट यही चीज़ें हैं कि बाहर से लोग आते हैं, रिसर्च करते हैं, आयुर्वेदा से ही वो लोग इंस्पायर हो रहे हैं और जा रहे हैं अपने कंट्रीज़ में, बता रहे हैं कि भैया इंडिया में आयुर्वेद ऐसी है जो बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर रही है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है जी। और वो हम कहीं और से नहीं, हम ऐसे पेड़ पौधों से, पत्तियों से ले रहे हैं जी। तो हमारे जो गांव में पहले होते थे वैद्य जी, पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनके पास MBBS की डिग्री नहीं होती थी, पर वो आते थे, नाड़ी पकड़ते थे ऐसे हाथ की, अच्छा, पेट पे हाथ रखते थे, सीने पे हाथ रखते थे, बता देते थे कि भैया आपको ये बीमारी है। लेकिन आजकल की इतनी मशीनरी जो हो गई है, तमाम मशीनरी लाखों रुपए में आती हैं, वो भी स्कैन करती हैं, वो भी पता नहीं लगा पाती, क्योंकि हमने देखा है, हमने अल्ट्रासाउंड कराया खुद का कि इस अल्ट्रासाउंड सेंटर पे हमें कितने mm की पथरी आ गई और नेक्स्ट डे इस अल्ट्रासाउंड पे कुछ आया ही नहीं। अच्छा। दोनों रिपोर्ट में डिफरेंट था, सिर्फ 11 घंटे का। उसमें 3.5 mm की पथरी स्टोन आया और दूसरे हमने सेंटर पे जब अल्ट्रासाउंड सेंटर पे अल्ट्रासाउंड करवाया अपना, तो वहाँ पे नॉर्मल था, आपको कुछ नहीं है, वैसे नॉर्मल स्टोमच है, आपको नॉर्मल पेट दर्द है। तो मतलब हमें उस समय मतलब रियलाइज़ हुआ कि क्या है यार, ये कुछ बता रहे हैं, वो कुछ बता रहे हैं, वो 600 रुपये ले लिए अल्ट्रासाउंड का, इनसे थोड़ा सा जान पहचान थी, ये 300 में कर दिए, तो मतलब 50-50 का प्रॉफिट, मतलब इनसे हमारी पहचान थी, इन्होंने 300 रुपये ले लिए, उनसे हमारी पहचान नहीं थी, उन्होंने 600 रुपये ले लिया। मेडिकल जो फील्ड है इसमें पैसे तो बहुत कमा लेते हैं लोग, बट आने वाले टाइम में जो गरीब लोग हैं, जिनको ये लत लग जाती है, इन दवाइयों की लत लग जाती है, वो बेचारे लाइफ टाइम अपनी कमाई को अपने जो उनके लोग होते हैं उनके पीछे लगा देते हैं। सारे पैसे उनके जो है, अगर उनको बीमारी हो गई, लत लग गई है, तो वो जो है अपनी कमाई का 50% जो है दवाइयों में ही खर्च कर देते हैं। ऐसा मैंने देखा है। और इस समय पता है, इस समय जो बीमा कंपनी जी, स्वास्थ्य बीमा पर खूब रुपए कमा रही हैं। अच्छा। उन्हें पता है कि बीमार तो होंगे ही, अच्छा, और इंश्योरेंस भी करवाएंगे सब लोग, अच्छा, तो तमाम ऑफर्स दे के बीमा कंपनी पहले तो कहेंगे हाँ हम साथ देंगे, आप प्रीमियम जमा करते रहिए, आपको ये बीमारी होगी तब भी हम आपके साथ रहेंगे, आपका हम बिल पे करेंगे। लेकिन जब छोटी मोटी बीमारी में आप जाते हैं बीमा कंपनी के पास, तो कहते हैं भैया हमने तो कहा था कि जब आपका ऑपरेशन होगा बड़े हॉस्पिटल में, तब हम आपको पैसा देंगे। तो वो लोग भी कमा रहे हैं इसमें पैसा जी। इसमें जो गरीब लोग हैं वो बहुत जल्दी फंस जाते हैं भैया कि हम बीमार होते हैं, बीमा हमको कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमरजेंसी के लिए ये लोग हमारा साथ देंगे। लेकिन कोई साथ देता नहीं, कोई साथ नहीं देता, ये लोग फंसाते हैं लोगों को। और आयुर्वेद एक वजह और है इसका खात्मा होने का इंडिया में। एलोपैथ ने बहुत तेज़ी से हमारे इंडिया में कब्जा किया। आयुर्वेद होता है कि हमें रिलीफ देता है महीने बाद, लेकिन एलोपैथ 1 घंटे में 2 घंटे में रिलीफ दे देता है। और प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट वगैरह की बात की जाए एलोपैथ में, पैसा हमारे लोग इनकम हो गई है कि गरीब आदमी की भी इनकम इतनी हो गई है, 500 रुपये 400 रुपये कमा लेते हैं दिन का। 20-25 रुपये 50 रुपये की दर्द की दवा लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो बोलते हैं कि चलो जल्दी रिलीफ मिलेगा, हो जाएगी। क्योंकि आयुर्वेद में भी बिजनेस होने लगा है, बड़ी बड़ी कंपनियां बिजनेस करने लगी हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि इंटरनेट पे हमें ये सर्च करके जानकारी लेनी है कि हमारे आसपास जो हैं
फ्री ऑफ कॉस्ट है जो। हाँ, जो नीम चीज़। की पत्तियाँ खा लें, हम्म। दांत के लिए दतुईन कर लें। हाँ, यार सबसे बढ़िया दतुईन है। हम इतने दिनों से करते चले आए हैं। हाँ। अमेरिका में हम्म। $6 का है। 4-5 नीम के जो दतुईन आते हैं $6 के हैं। अच्छा। $6 का मतलब आपका हो गया 550-600 के करीब। अच्छा। वहाँ पे 4 या 5 दतुईन, आप इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे कि नीम की प्राइस, नीम की दतुईन की इंग्लिश में हमें नहीं पता है। तो हाँ, वो जो हाँ, वो लोग टीथ के लिए जो यूज करते हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ कोलगेट में नहीं फंसे जी, हुए हैं, वो सही बात है, मैंने भी। पेप्सोडेंट में फंसे हुए हैं। हाँ, ये पेप्सोडेंट बढ़िया है हमारे दांतों की। हाँ, इतना कंपटीशन हो गया, कोई क्लोजअप लेके आ रहा, कोई कोलगेट। चैनल जो भी देखते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, मैं अपने चैनल तो उन लोगों को लेके आना चाहता हूँ जिनके विचारों से हम इंस्पायर हो सकें। ये प्रोफेशनल हैं, इनकी फील्ड है, इनकी जो दुकान है वो काफ़ी दिनों से इस एरिया की सब बेस्ट दुकान है। लोग अभी तो नए काफ़ी सारे मेडिकल शॉप खुल गए हैं, बट जो जानकार हैं, जो जानते हैं, वो इनके ही मेडिकल स्टोर पे जाके दवाइयाँ ख़रीदते हैं। तो ये प्रोफेशनल हो के जानकारी इनको इसके बारे में है, और ये चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो हम जैसी जनता है, वो थोड़ा जागरूक हो इन सब चीज़ों को लेके। और जो प्रोफेशनल हैं वो लोग भी थोड़ा इस वीडियो को देखें और समझें कि भाई आप पैसा कमा रहे हो, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं है। कोई अगर 40-50 हज़ार रुपये सरकारी डॉक्टर्स जो हैं कुर्सी पे बैठे हैं, तो उनका जो काम है ये है कि वो जो है अपना जॉब करें, और जो उनको सरकार पैसा दे रहा है उससे सेटिस्फाइड है। बट वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो सरकार जो पैसा दे रहा है वो दे ही रहा है, उसके बाद भी उनका जो बाहर के मेडिकल स्टोर से कॉन्टेक्ट है। अगर एक नॉर्मल आदमी को बुखार है, तो वो अब सरकारी हॉस्पिटल में भी जाएंगे, जो डॉक्टर बैठे हुए MBBS डॉक्टर बैठे हुए, वो भी आपको ऐसी दवा देंगे कि आप मेडिकल स्टोर पे जाके 200 रुपये दे देंगे, जो वो 20 रुपये 30 रुपये की दवाइयों से आपको ठीक कर सकते थे। बीमारी इतनी बड़ी नहीं थी, बट उनका कमीशन उधर भी बन रहा है। ये प्रोफेशनल कर रहे हैं, ये सेटिस्फाई नहीं है। तो सरकार यहाँ पे क्या करेगी? हम ये लोगों को सोचना चाहिए कि हम जनता को लूट के क्या करेंगे इतना धन। लोगों की मदद करनी चाहिए। ये जो प्रोफेशनल होते हैं, इनको जो है ये काम करने में शर्म आनी चाहिए। इनको ये सारे काम नहीं करना चाहिए। इनको जो सरकार एक अच्छा अमाउंट दे रही है उसमें खुश होना चाहिए, और उसी में जो है लगन से काम करना चाहिए। क्यों भारत भाई, मैंने गलत तो नहीं बोला कुछ? जो MBBS हैं उनकी सैलरी हम बताएं तो 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए के जी। बीच में है। उनको इधर उधर की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो पता है जब जॉब के लिए जाते हैं, जब वो शपथ ग्रहण करते हैं कि मैं अपनी माता की कसम खाता हूँ या इनकी कसम खा के मैं समाज सेवा करूँगा, जिसके लिए मैं ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, ये करूँगा, वो शपथ करते हैं, उसके बाद भी ऐसा करते हैं। क्योंकि हमें बहुत दुख होता है कि आप शपथ ग्रहण किए हैं, कसम खाए हैं। ये लालच जो है ना, आदमी को उसके प्रोफेशन मतलब लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है। आप लालची हो सकते हो, लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, बट आज नहीं तो कल ये चीज़ें जो है लाइफ में आपके आ ही जाती हैं। कहीं आपके फैमिली मेम्बर्स को कुछ हो जाएगा, आगे चल के आप प्रॉब्लम में फंसोगे। पैसा जो आप इधर उधर से लोगों को बेवकूफ़ बना के लेते हो, लूटते हो, उससे आप कभी भी उस पैसे से आप खुश नहीं रह सकते। तो फैमिली को जाके कहीं ना कहीं आगे चल के प्रॉब्लम देती है। एक प्रोफेशनल, तो जहाँ तक आप अपने प्रोफेशन में कर सकते हो भारी मात्रा में कीजिए। और थैंक यू रैंडम टॉक विद सिद्धार्थ देखने के लिए। रैंडम टॉक विद सिद्धार्थ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो लाइक करते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको सच्चाई देखने को मिलेगी, जो कोई भी न्यूज़ चैनल आपको कभी नहीं बताएगा, कोई भी जानकार आपको नहीं बताएगा इसके बारे में।
ये जानकारियाँ गुप्त हैं, मैं आपको गुप्त जानकारी दूंगा और ऐसे लोगों को ले आऊँगा अपने चैनल पे जो आपको सच्चाई बताएंगे। कोई भी न्यूज़ रिपोर्टर जो है सच्चाई नहीं बताता, वो मिक्सचर करता मसाला देने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए वो मिक्स करता है। हाँ, ऐसा आपको शॉक करेगा कि भैया पता लगे कि घर में तुम्हारे चोर कल आने ही वाला है, सावधान कर देगा तुमको। हाँ, जो कोरोना वायरस था इस पे न्यूज़ वाले इतना भ्रम फैलाए हुए थे, अरे बाप रे बाप, कि भैया कोरोना से नहीं, आप उस न्यूज़ सुन के ही आपकी डेथ हो जाए। इनकी टीआरपी जो है बढ़ती है तो इनको बहुत भारी मात्रा में लाभ होता है, इसलिए ऐसी तैसी कर देते हैं। तो आप हम जैसे लोकल चैनल को सपोर्ट कीजिए भाइयों, सपोर्ट करिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ब्रिज के पास लेके आएंगे। ये बताइए, ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है ये भाई, सुनिए, पीपल, बट इसका पतन हो रहा है धीमे धीमे। हाँ, अपने आसपास देखिए, पीपल कहीं लगा हुआ है नहीं दिखेगा जी, पर आप लोग कम से कम पीपल लगाइए, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है, और हम लोग इसको काटना नहीं चाहिए, ऐसा कहा जाता है, इसीलिए नहीं काटना चाहिए, इसीलिए इस पे सब बोलते हैं कि इस पे भगवान रहते हैं, इस पे ईश्वर रहते हैं, इसीलिए पहले के लोगों ने बताया है कि भैया इसे ना काटा जाए, इस पे भगवान है इसीलिए इसको ना काटा जाए। हाँ, लोग पूजा भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। अभी श्रद्धा सारा सब कुछ खत्म हो जा रहा है, लोगों में जो दया भावना था, जो एक जो डर था भगवान से, अब वो कोरोना से हो गया है। हाँ, तो भाइयों आप देख रहे हैं अगर चैनल तो लास्ट तक देखिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो आजकल के चैनल हैं उसमें आपको वल्गर दिखाया जाता है, फनी दिखाया जाता है, उन सब चीज़ों से आप जो है ज़्यादा डायरेक्ट किया हुआ दिखाया जाता है, वो उन सब चीज़ों से आज नहीं किया गया है। यहाँ पे सिंपल सी बात कही जा रही है कि आप लोग स्वस्थ रहिए और नेचुरल चीज़ें जो हैं, पेड़ पौधे लगाते रहिए, कम से कम अपने एक महीने में एक पौधे आप आसपास लगाइए, आसपास नहीं तो अपने गांव में जाके, जो शहर में अपने गांव में जाके लगाएं, क्योंकि इसके लिए समय निकालिए। आपके 1000 रुपये खर्च भी हो रहे हैं एक पेड़ लगाने में, तो आपको गर्व करना चाहिए कि हमने इस धरती के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने बच्चों के लिए हमने एक ऑक्सीजन लगा दिया है कि आगे चल के उन्हें ऑक्सीजन प्राप्त होगा। क्योंकि इतना पॉपुलेशन, इतना ज़्यादा जो है चीज़ें आ रही हैं, टेक्निकल चीज़ें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जो हमारे इन्वायरमेंट को भाई प्रदूषित कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे जो है हम आने वाले टाइम में ऑक्सीजन की कमी महसूस करेंगे। इसके लिए हमको अभी से अवेयरनेस होना होगा, जागरूक होना होगा और लोगों को भी जागरूक करना होगा कि भैया इधर उधर चीज़ों में मत फंसिए। जो फालतू की वीडियोस आती हैं, वल्गर चीज़ों में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। आज की युवा जो है, मैं भी उन्हीं युवा में हूँ मैंने भी काफ़ी चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, बट फाइनली मैं चाहता हूँ कि जो हकीकत है उसमें आप लोग मेरा साथ दीजिए और आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। थैंक यू सो मच भाइयों। लीजिए, ये मिला हमको आके जंगल में।